भैया आप हाथ मुंह धो लीजिए, जब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। भाई, अरे भैया आप यहाँ? नहीं भैया, आप इनके पास नहीं जाएंगे और ना ही इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर भैया आपने ऐसा किया ना तो आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। सुन लिया ना आपने, कोई नहीं है ये हमारे। बहन तू कैसी बातें कर रही है? भैया इतने दिनों बाद घर आए हैं, तू कहती है मैं उनसे मिलूं भी ना? ये क्या बात हुई? और वैसे भी भैया इतने दिनों बाद घर आए हैं, तू मिलने दे मुझे उनसे। आप पागल हो गए हो क्या? कौन है ये हमारे? आपको याद नहीं कि जब ये लोग शहर गए थे तभी हमें भूल गए थे? और आप लोग अब यहाँ क्या करने आए हैं? देखने आए हैं कि हम लोग जिंदा है या मर गए? हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, जाइए आप लोग यहाँ से। भगवान के लिए हमें हमारे हालात पर छोड़ दीजिए। पता नहीं अब यहाँ क्या करने आए हैं, क्या लेने आए हैं। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। सपना एक बार मेरी बात तो सुन, मैं कुछ बात करने आया हूँ। सपना एक बार सुन तो ले, वो भाई है तेरे, वो तुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, एक बार बोलना चाहते हैं, कुछ सुन तो ले एक बार। तू प्लीज, तू एक बार इनकी बात सुनेगी ना तुझे सब समझ आ जाएगा कि इतने साल तक हम कहाँ थे और यहाँ क्यों नहीं आए थे। लेकिन एक बार सुन तो ले इनकी बात। भाभी, पहली बात तो मैं आपको भाभी बोलना ही नहीं चाहती, क्योंकि आपने जो हरकत की है इनके साथ रह के, इनका साथ देकर, ये हरकत करके आप मेरी भाभी कहलाने की लायक ही नहीं है। मैंने सोचा था कि अगर मेरे भैया मुझे भूल गए तो कम से कम आप उन्हें याद दिलाएंगी कि उनकी एक बहन और एक भाई भी है यहाँ पर, वो कम से कम हमसे मिलने आते। लेकिन आप भी इनके जैसी ही निकली। और अब आप करने क्या आई हैं यहाँ? पैसे लेने आई हैं, दौलत लेने आई हैं, या ये घर लेने आई हैं? बहन एकदम ठीक कह रही है। आप तो शहर चले गए पैसा कमाने, तरक्की करने, हम दोनों को यहाँ छोड़ दिया। एक बार भी मुड़ के देखा कि हम जिंदा हैं कि मर गए? हम कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, जिंदा हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? एक बार भी आए आप हमें देखने? आप पैसे कमाने गए थे, अच्छी बात है, लेकिन एक बार मुड़ के तो देखा होता। बाबूजी इसकी शादी की जिम्मेदारी आपको देके गए थे, भाभी को देके करके। अरे आपके अलावा हमारा था कौन? लेकिन आपने क्या किया? हर एक बार मुड़ के तो देखना था कि हम जिंदा हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन आपने क्या किया? हमें छोड़कर चले गए। वो कहते हैं ना, शहर की हवा बहुत खतरनाक होती है, एक बार किसी इंसान को लग जाए तो वो दूसरे इंसान को मुड़ के नहीं देखता। आप तो बहुत ही ज्यादा मतलबी निकले। देखिए, मैं आप दोनों के हाथ जोड़ रहा हूँ, आप दोनों यहाँ से जाइए। हम दोनों बहन भाई कमाते हैं, अपना गुजारा करेंगे। देखो तुम लोग मुझे बहुत गलत समझ रहे हो। एक बार मैं क्या कहना चाहता हूँ मुझे बोलने तो दो, तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो। नहीं सुननी हमें आपकी कोई भी बात। और हम सुने भी क्यों? आप लोग अब करने क्या आए हो यहाँ पे? जिस तरह आप हमें पहले छोड़कर गए थे उसी तरह आप फिर से वापस चले जाओ। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। होगी आपकी लंबी गाड़ी, बहुत सारे पैसे, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ से जाओ। और हाँ, अपनी ये शक्ल जिंदगी में हमें कभी मत दिखाना। मैं सोचूंगी कि मेरा एक भाई मर गया। ओह, अब समझी मैं। आप ये घर हथियाने आए हैं ना? हमने सोचा था कि आप लोग शहर में जाओगे, वहां पे बिजनेस करोगे, तो जब पैसे इकट्ठे होंगे तो आप लोग घर आओगे, हम लोग की मदद करोगे, हमारे जीवन को सुधारोगे। लेकिन आप वहां पे जाकर हमें भूल गए। और तो और, अब जो हमारे माँ बाप की इकलौती निशानी बची है हमारे पास, हमारा घर, आप लोग उसे भी लेने आ गए। लेकिन भैया याद रखना, इस घर को मैं आपको हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। ये घर मेरा और मेरे भैया का है और अब इस पे आपका कोई हक नहीं है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ, हमें आपसे कोई मतलब नहीं रखना। बस सपना, बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। तब से बोले जा रही है, मैं सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे कुछ भी बोलेगी। अरे मैं आया हूँ इतने दिन बाद, तुझसे कुछ बात करने आया हूँ, बात करने का मौका तो दे। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ना वो सुनो तुम दोनों। क्या लग रहा है तुम दोनों कि सिर्फ तुम दोनों ने भुगता है? हमने कुछ नहीं भुगता। यहाँ से जब हम शहर गए थे ना तो बस में हमारा बैग चोरी हो गया था, जिसमें तेरी शादी के लिए पैसे रखे थे। और मैंने बोला था इसको कि घर वापस चलते हैं, लेकिन तब इसने मुझे एक वादा याद दिलाया, वो कसम याद दिलाई जो मैंने तेरी खाई थी। और वो कसम याद है तुझे क्या थी? वो कसम ये थी कि जब तक मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर लेता तब तक घर वापस नहीं जाऊंगा। अरे तुम दोनों को क्या मालूम कि हमने क्या क्या झेला है। कम से कम तुम दोनों घर के नीचे तो हो, सड़क तक पे सोए हम दोनों। इतना कुछ झेला है हमने, तुम लोगों को पता भी नहीं है। कभी ये भूखी रहती थी, कभी मैं, लेकिन इस औरत ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इतने बुरे दिनों में भी ये औरत मेरे साथ रही है, क्योंकि इसको मुझ पे भरोसा था। आज मैं थोड़ा सक्सेसफुल हो गया हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी में आया हूँ तुमसे मिलने, थोड़ा पैसा कमा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम दोनों को भूल गया हूँ और ये घर बेचने आया हूँ। अरे कम से कम मेरी बात तो सुनो, बोले जा रहे हो। आपकी किसी भी बात का भरोसा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो।
और अगर आप लोग इतनी तकलीफों में थे तो आप आते ना हमारे पास वापस, हमसे मदद ले तो कुछ तो बोलते, लेकिन आप नहीं आए। अब कैसे भरोसा करूं मैं आपकी बातों का? सपना तेरे भैया बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हम वहां शहर गए तो बस में हमारे पैसे चोरी हो गए। हमारे पास ना कुछ खाने को था ना रहने को था। हमने जैसे तैसे वहां पे अपनी जिंदगी बिताई है। इन्होंने तो मुझसे बोला था कि अभितांशी कुछ नहीं बचा यहाँ पर, बिना पैसों के हम यहाँ कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे अपनी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन मैंने इनको बोला कि जो आप अपनी बहन से, अपने भाई से वादा करके आए हैं, उस वादे का क्या? वो वादा याद दिलाया मैंने इनको। जो तुम्हारी शादी के पैसे थे वो लेकर गए थे हम अपना बिजनेस स्टार्टअप करने। अगर हम ऐसे खाली हाथ आते तो तुम्हें कैसा लगता? तुम क्या सोचती? ये सब जो भी किया है ना हम लोगों ने, सिर्फ तुम दोनों के लिए किया है। और तुम दोनों हो कि हमको ही गलत समझ रहे हो। अरे तुम लोग यहाँ थे, कम से कम चैन से थे, सर के ऊपर छत थी, खाने को 2 वक्त की रोटी थी। लेकिन वहां शहर में हम किसी को नहीं जानते थे, कोई अपना नहीं था। हमने जैसे तैसे वहां नौकरी ढूंढी, इतनी मुसीबतों का सामना किया है हमने। मैंने सोचा था हम वापस यहाँ आएंगे, ये सब कुछ मैं अपनी नंद को बताऊंगी, वो बहुत खुश होगी, गले लगाएगी हमको। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुमने तो आते चिल्लाना शुरू कर दिया कि आप कहाँ थे, आप अपनी मस्ती में थे, वहां जाके हमको भूल गए, वहां की चकाचौंध ने आपको अंधा कर दिया। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब कुछ जो भी हमने किया ना, सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी शादी के लिए किया, तुम्हारे फ्यूचर के लिए किया। हम लोग चाहते तो वापस आ सकते थे, यहाँ पे गांव में कोई छोटा मोटा काम कर लेते, लेकिन नहीं। तुम्हारे भैया को उनका वो वादा याद था जो उन्होंने तुमसे किया था। और आज हम यहाँ तुम दोनों को लेने आए हैं ताकि तुमको यहाँ न रहना पड़े। वहां शहर में रहो, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, अच्छे से रहो, फिर वहां तेरी शादी करते हम लोग। देख, मैं जानती हूँ इतने दिनों से ना हमारी कोई बात हुई है, ना हमने कभी फोन करके तुझे बताया कि हम कैसे हैं, किस हालत में है, कब आएंगे। तेरा गुस्सा होना जायज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमें भूल जाएगी। हमने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए हैं उस फेज में, तो उसको भूल जाएगी। इतने स्ट्रगल के बाद आज हम सक्सेसफुल हैं और तुम दोनों को लेने आए हैं। वहां हमारा बहुत बड़ा घर है, बहुत गाड़ियां हैं, और जब हम सक्सेस हो गए तो आज तुम दोनों को लेने आए हैं। वहां हमारा बहुत बड़ा घर है, वहां हमारा बहुत बड़ा घर है। हम सब साथ रहेंगे वहां पर। हाँ सपना, हमारे परिवार में आज तक हर इंसान ने हार देखी है, और मैं हार कर घर वापस नहीं आना चाहता था। और इस सब में इसने मेरा साथ दिया। इसने मेरा इतना साथ दिया है ना कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। जिस टाइम मैं हार गया था, इसने मुझे मोटिवेट किया है। फिर मुझे एक नौकरी मिली और एक अंकल ने मेरे टैलेंट को पहचाना। और आज 3 साल बाद मैं जब थोड़ा सेटल हो गया हूँ, थोड़ा पैसा कमा लिया है, इस लायक हो गया हूँ कि तुम लोगों को अपने साथ ले जा सकता हूँ, ताकि हम सब लोग साथ में रहें। वहां पर मेरे पास एक अच्छा घर है, अच्छा ऑफिस है, सब कुछ है मेरे पास। इसलिए मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोनों यहाँ रहो और स्ट्रगल करो अपनी लाइफ में। और हाँ, मैंने तेरे लिए एक अच्छा लड़का देख लिया है और मैं चाहता हूँ कि तेरी उसी से शादी हो। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुश रहेगी तू उसके साथ। और तुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाऊंगा मैं। तेरे लिए अलग से कैबिन बनवा रखा है मैंने, और तुझे यकीन ना हो ना तो चल के देख ले। उस कैबिन में तेरा नाम लिखा है और तेरी फोटो लगी है। इतना सब कुछ सोचा है मैंने तुम दोनों के बारे में। आज जब वो वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां उठा सकता हूँ, अपने पूरे परिवार को साथ में रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ आया। और तुम दोनों के अंदर मेरे लिए इतनी नफरत भरी हुई है। अगर तुम दोनों मुझसे इतनी नफरत करोगी तो फिर कैसे चलेगा? अरे तुम दोनों मेरा परिवार हो, तुम्हें छोड़कर कैसे रह सकता हूं मैं? और हाँ, ये घर ना जिंदगी में कभी बिकेगा नहीं। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है, और यही हमारे दादाजी चाहते थे, हमारे पिताजी चाहते थे, और यही मैं चाहता हूँ कि ये घर कभी ना बिके। इसलिए मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ, ताकि तुम लोग शहर में चल के एक अच्छी जिंदगी जी सको। इस घर में भी हम लोग आते रहेंगे,
अपने बड़ों को याद करनी। और रही बात पैसे की, तो पैसा मैंने बहुत कमा लिया है, बस अब मुझे अपनों की कमी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, हमारे साथ रहो। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने अनजान में पता नहीं आपको कितना बुरा भला कह दिया। लेकिन आपको तो पता है ना कि मैंने ये सब गुस्से में बोला था। वो तो आप इतने दिन आए नहीं थे, हमें छोड़कर चले गए थे, तो बस उसी का गुस्सा भरा पड़ा था मेरे अंदर। वरना आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तो आपकी सारी बातें मानती थी ना भैया। अरे आपने तो मुझे बचपन से पाला पोसा, इतना बड़ा किया, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ भैया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ भैया, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे भी गलती हो गई। मैंने आपको इतना कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, भाभी को भी बोल दिया। आप दोनों से मैं माफी मांगना चाहूंगा। आपने हम लोगों के लिए शहर जाकर इतना कुछ सहा, हमें पता ही नहीं था। अगर एक बार पता होता तो हम ऐसा कभी ना करते। आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ सहा, इतनी तकलीफें देखी, हमें पता ही नहीं था। अगर हमें पता होता तो हम ऐसा कभी कुछ ना बोलते। हमें तो यही लगता रहा कि आप दोनों शहर जाकर वहाँ की चकाचौंध में खो गए हो और हमें भूल गए हो और कभी यहाँ पर लौट के नहीं आओगे। अगर हमें पता होता तो हम ऐसा कभी ना करते। आप लोगों ने इतना संघर्ष सहा है, आप दोनों हमें माफ कर दीजिए। हम आपके छोटे भाई बहन हैं, हमें माफ कर दीजिए। आप बड़े हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने छोटों को माफ कर दें। हमें भी माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप जैसे रखेंगे हम वैसे रहेंगे, जो आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। हाँ भैया, हमें माफ कर दो। आप इतने दिनों के बाद हमारे पास वापस आए, हमें तो आपका हालचाल पूछना चाहिए था, आपको बिठाना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन हम दोनों ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। हमें प्लीज माफ कर दो और हमारी गलतियों को भुला दो। कोई बात नहीं, तुम दोनों छोटे हो तो तुम्हें माफ करना मेरा फर्ज बनता है, पर थोड़ा गुस्से को कंट्रोल किया करो, ठीक है? अब यहीं खड़ा रखोगे या पानी वानी को भी पूछोगे कुछ? हाँ जरूर भैया, आइए ना।